हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, और विशेष कर परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, आपने हमको संभाला ईश्वर राजा, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से, बीमारियों से, हर एक प्रकार के दुख से, संकटों से परमेश्वर पिता बचा के रखा ईश्वर राजा। उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा से हमको भर देना, ताकि जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको समझने की शक्ति देना परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम जब इन वचनों को समझ जाते, सीख जाते परमेश्वर पिता, हमारी लाइफ में इन वचनों को लेकर चलें और इन वचनों के अनुसार चलें और ये फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस घड़ी में जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, जो इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, जो अगर कोई लाचार है, बीमार है, कर्ज में है, बंधनों में है परमेश्वर पिता, सभी को परमेश्वर पिता हम आपके चरणों में लाते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, हर एक की दुहाई को सुनना परमेश्वर पिता, हर एक को दिलों को जांचना परमेश्वर पिता, हर एक के मन को देखना परमेश्वर पिता, जो इच्छा वो रखते परमेश्वर पिता, उनमें आपकी भरपूरी होने पाए परमेश्वर पिता, छुटकारा होने पाए परमेश्वर पिता, चंगाई होने पाए परमेश्वर पिता, मुकदमे से छुटकारा मिले परमेश्वर पिता, कर्ज से छुटकारा मिले परमेश्वर पिता। हालेलुया ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर पिता, जो आपकी वचनों को ध्यान लगाते हैं परमेश्वर पिता, उनके हर एक कमी घटी को पूरा करना परमेश्वर पिता। ईश्वर राजा, इस सुंदर समय में हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 7 और 8। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। प्रिय, हम लोग थोड़ा सा इस वचन पर मनन ध्यान करेंगे, फिर अपन थोड़ा और आगे जाएंगे कि परमेश्वर पिता हमसे बात करे और क्या कहने मांग रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर को आधार माना है, परमेश्वर पर डिपेंड है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वह कैसा इंसान है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो इंसान, यहाँ पर वृक्ष लिखा है लेकिन वहाँ पर हम लोग इंसान, हमारे मनुष्य के बारे में बताया गया है कि अगर हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा का हमारा आधार माना है, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? हमारी लाइफ उस वृक्ष के जैसी होगी जो नदी के किनारे लगाया गया है, उसकी जड़ जल में है, फैली हुई है, और धूप होगी तब उसको ना लगेगी। अगर धूप भी होगी, किसी भी प्रकार की परेशानियां होगी, किसी भी प्रकार की जलन होगी, किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ, बीमारी, दुख संकट होंगे, वो उसको नहीं लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे, वो हमेशा खुश रहेगा, आनंद में रहेगा, शांति से रहेगा, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता नहीं। अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई घटनाएं हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है, धन की, दौलत की, या कुछ और हो जाता है, तो भी उसको किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अगर ये कमियां हैं तो भी वो खुश रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे है। तो प्रियो, हम लोग देखते हैं हमारी लाइफ में, पुराने ज़माने में हम लोग लोगों को देखते हैं कि लोगों का जो भरोसा था वो परमेश्वर पर था।
मनुष्य का जो भरोसा था वो किस पर था? परमेश्वर पर था। वो हर बात के लिए, वर्षा के लिए हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम, हर चीज़ के लिए, वर्षा के लिए हो, हर बात के लिए। पुराने अपने दादा दादी को भी हम लोग देखते कि वो मौसम को देख के पता कर लेते थे कि कब क्या होने वाला है, और परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, दुआएं मांगते थे, प्रेयर्स करते थे कि परमेश्वर उनको बारिश दे, परमेश्वर उनको बचाए हर एक प्रकार की विपत्तियों से, इस प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं कि हर बात के लिए पुराने ज़माने में लोग, पहले वाले लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। वर्षा के लिए हो, अच्छे मौसम के लिए हो, अच्छी फसल के लिए हो, हम लोग देखते हैं संडेस, अच्छी फसल के लिए लोग प्रेयर्स करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो या हमारे धन दौलत के लिए, सभी चीज़ के लिए लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है, लेकिन हम लोग जो है वो हमारी जो लाइफ है वो उनकी लाइफ से काफ़ी अलग, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? हम लोग आजकल की दुनिया में देखते हैं, इस मॉडर्न एज में, आधुनिक दुनिया में, या मॉडर्न एज जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो हम लोग सब उस पर भरोसा रखने लग गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि जो इंसान है वो हर चीज़ के लिए मशीनों पर भरोसा रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं धन के लिए भी मशीनों पर भरोसा रखते हैं, धन के लिए लोग क्या ना क्या करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही लोग जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, वो लोग क्या करते हैं? नेट पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, गूगल पर भरोसा रखते हैं, और सूचनाएं जो हम लोग पढ़ते हैं पत्रिकाओं में या अदर प्लेस में, उस पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और हमारा भरोसा इन सारी चीज़ों पर आ गया है, हमारा भरोसा भी इन सारी चीज़ों पर आ गया है, मशीनों पर आ गया है, टेक्नोलॉजीज़ पे, साइंटिफिक चीज़ों पे आ गया है, और उससे हम लोग पता करते हैं कब बारिश होने वाली है, कब क्या होने वाला है। लेकिन पुराने ज़माने में लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग की जो भरोसा है वो हमारी पर्सनल लाइफ में अगर बीमारी की हालत में है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज़्यादा बिलीव किस पे करते हैं? डॉक्टर्स पे हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, या डॉक्टर्स हम लोग को दवाई देगा या हमको चेक करेगा, अनेक प्रकार के टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट हो गया, अदर प्रकार के जो भी टेस्ट हो गए उस पर भरोसा रखते हैं, या फिर हम लोग ऑपरेशंस होते हैं उस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर पर भरोसा हमारा नहीं रखता है। बाकी दुनिया की सारी चीज़ों पर हम लोग भरोसा रखते हैं, लेकिन एकमात्र परमेश्वर जो हमारी सब कुछ जानता है, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, उस पर हमारा भरोसा नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं प्रियो? हम लोग कुछ भी होने पर हम लोग दौड़कर दुनिया में जाते हैं और परमेश्वर के पास दौड़ के नहीं आते। यह हमारी मनुष्य की एक कमज़ोरी रही है, हमेशा से कमज़ोरी रही है। मेरी गवाही भी आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो जो न्यू लोग हैं, अगर आपने मेरी गवाही नहीं सुनी होगी तो आप ज़रूर सुनिएगा। जब मुझे 4th स्टेज कैंसर था, और वो भी 2 प्रकार के, ब्रेस्ट कैंसर और बोन कैंसर, तो उस टाइम हम लोग को पता था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये क्या होगी, ये जीवित नहीं रहेगी, ये मतलब थोड़े टाइम में डेथ हो जाएगी, इसकी मर जाएगी। लेकिन परमेश्वर पर हमने भरोसा रखा, परमेश्वर से दुआएं मांगी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, और परमेश्वर ने हमको चंगाई दी, छुटकारा दिया। तो प्रियो, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हम लोग डॉक्टर से भी कई गुना अधिक आशीष परमेश्वर से पा सकते हैं। डॉक्टर तो इंसान ही है, वो भगवान नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा है, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा यिरे है परमेश्वर। सभी प्रकार के दुख संकटों से, सभी बीमारियों से, हर चीज़ से छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। तो ऐसे इस प्रकार हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। मैं मेरी बीमारी का या मेरी गवाही का, मेरी चंगाई का प्रचार इसलिए करती हूँ कि और भी लोग आशीषित हो जाए। मुझे किसी बात की घमंड नहीं है, क्योंकि वर्क पूरा परमेश्वर ने किया है, चंगाई छुटकारा पूरा परमेश्वर ने दिया है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है, उससे वचनों को पढ़ना है, प्रेयर्स में बैठना है, और परमेश्वर को हमारा टाइम देना है। परमेश्वर हमको बताएगा कि हम लोग को कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी जीनी है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो फिर उसी वृक्ष के जैसे हम लोग क्या करेंगे? फलेंगे, फूलेंगे। हम लोग
सूखेंगे नहीं, धूप भी आएगी तो हमें डर नहीं लगेगा। धूप मतलब वही परेशानियाँ, दिक्कतें आएगी हमारे लाइफ में, तो हम लोग डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शांति से रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हम लोग देखते हैं कि 2 साल पहले जो कोरोना वायरस आया था, वो वायरस ऐसा था कि प्रिय हम लोग खुली आंखों से उसको देख नहीं सकते थे, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते, ऐसे तो हम लोग देख ही नहीं सकते थे। ऐसा जो वायरस था वो इतना फैल गया और लोगों को इतना कायल कर दिया, इतना घायल कर दिया, इतना परेशान कर दिया। तो उस समय हम लोग का जो भरोसा है वो कहाँ था? परमेश्वर पर था या कहीं डॉक्टरों पे था? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना तो डॉक्टर्स, ना वैज्ञानिक, ना साइंटिस्ट, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। तो परमेश्वर हमसे बात करते, परमेश्वर हमको बता रहे हैं कि हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। ये जो वचन है वो हमें बता रहे कि हमारा जो परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए। और जो भरोसा रखता है वो कैसा मनुष्य? वो धन्य है। धन्य मतलब ब्लेस्ड, ब्लेसेड पर्सन है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, धन्य इंसान है वो। तो कितनी बड़ी बात है जब हम लोग किसी भी प्रकार की परिस्थिति से होके जाए, किसी भी प्रकार के मौसम में होके जाए, किसी भी प्रकार की गरीबी में होके जाए, तंगी में, बीमारी में होके जाए, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा है वो हमारे साथ है। अगर हम प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु का आशीर्वाद हम पर रहेगा, तो हमारी लाइफ भी बढ़ेगी, हम कभी लज्जित नहीं होंगे, हमारा जो जीवन है वो लंबा, हमारी आयु लंबी होगी। क्योंकि जो धन्य है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनका जीवन लंबा होगा। क्योंकि यहाँ लिखा है वो सूखे के टाइम में भी, जब वर्षा नहीं होगी, सब कुछ सूखा हो जाएगा, अकाल पड़ेगा, तब भी वो फलता रहेगा। मतलब तब भी हम लोग अच्छे फल हमारी जीवन से हम लोग देते रहेंगे। आजकल सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं वो भरोसे की कमी है, विश्वास की कमी है। हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो उस विश्वास को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप बदलना है और भरोसे की ओर ले जाना है। और विश्वास के बाद हमारे जीवन में क्या आता है? भरोसा मतलब पूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित होना, समर्पित होना प्रियो। तो ऐसे विश्वास करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, भरोसे की प्राप्ति की ओर हम लोग जाएंगे। तो अब मनुष्य हम पर भरोसा रखने की अपेक्षा, संसार की चीज़ों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, संसार की टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा रखने की अपेक्षा परमेश्वर पर भरोसा रखना ज़्यादा अच्छा है। हम लोग हमारा भरोसा हमारे परिवारों पर कर देते हैं, हमारी नॉलेज पे करते हैं, बुद्धि पे करते हैं, ज्ञान पे करते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई पे करते हैं, हमारे जो जॉब है, जो वर्क है, जो प्लेस पर हम लोग रखे गए हैं, उस पे हम लोग भरोसा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता आज हमें बता रहे हैं कि यहोवा पर भरोसा रखना है, वो पूरे टाइम हम लोग फलते रहेंगे। शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम लोग फलते रहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 3:5 में ऐसा लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या लिखा हुआ है? फिर से मैं पढ़ती हूँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमें किस पे भरोसा रखना है? यहोवा पर भरोसा रखना है। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान का भरोसा नहीं करना है प्रियो। वो किसने दी है? वो देने वाला भी तो परमेश्वर ही है। हमारी ज्ञान, बुद्धि, समझ किसने दी? हमको परमेश्वर ने दी। तो हमारे समझ पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे ज्ञान पे क्यों भरोसा करना है? सीधा परमेश्वर पर भरोसा करिए ना, तो परमेश्वर सब हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमें हमेशा फलदायी बना के रखेगा। हम लोग देखते हैं पौलुस की लाइफ में पौलुस कैसे बदल गया और उसका भरोसा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर कितना बढ़ गया जब उसने मन फिरा के जब प्रभु यीशु पर उसने विश्वास किया। और हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं प्रियो, अगर हम लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपनी, जैसे पौलुस अपनी बुद्धि पर भरोसा करता था, अपनी शक्ति पर भरोसा करता था, अपने जो चीज़ें उसको मिली हुई थी, जो उसको आता था, स्किल्स जो थी उसकी, उस पर भरोसा करता था। लेकिन परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु ने एक बार उसको गिराया, फिर जब उठा तो वो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करने लगा।
प्रियो, अगर हम हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, हमारी शक्तियों के ऊपर, हमारे स्टेटस के ऊपर, हमारे स्किल्स के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, तो हम भी गिर जाएंगे प्रियो। परमेश्वर भरोसा के ऊपर भरोसा रखेंगे तो ये चीज़ें और डेवलप होगी, ये चीज़ें और डेवलप होगी अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो, और हम लोग फलवंत होने जाएंगे, फलदायी होते जाएंगे। तो अपने ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि अगर मर जाएगी, हमारी याददाश्त चली जाएगी, हम भूलंकड़ हो जाएंगे, तो बुद्धि का क्या मतलब रहेगा। इसलिए परमेश्वर पिता आज हमें बता रहे हैं कि फलते रहना है, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में फलते रहना है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर को अपना आधार मानना है प्रियो, और दूसरा कोई आधार हमें नहीं लेना है, न दुनिया का कोई आधार लेना है, लेकिन परमेश्वर को आधार मानना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 25वां अध्याय, उसका 3री आयत में से लिखा हुआ है। यहाँ ऐसे इस प्रकार लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। मतलब जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, ऊपर वाले हम दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना देना। मतलब ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, उसने भरोसा किस पे रखा है, परमेश्वर पर रखा है। अगर हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा प्रियो, और परमेश्वर हमको लिए चलेगा, परमेश्वर के अनुसार हम लोग चलेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रोमियो उसका 10:11 में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 10:11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मतलब जो हम लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, हम लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, हम लोग कभी निराश नहीं होंगे, हमारी आयु है वो भी बढ़ती जाएगी, और हम लोग फलवंत फलदायी होते जाएंगे प्रियो। हमारा जो विश्वास है उसको बढ़ाना है, हमारे भरोसे को बढ़ाना है, और जो हम लोग कभी भी हम लोग अगर सूखे में से होके जाएंगे, निराशा में हो जाएंगे, कभी हम परेशानी में हो जाएंगे, तब भी हम लोग फलते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा भरोसा किस पे है, परमेश्वर पे है। तो आज हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर हम लोग को भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, ओनली एक ही गॉड, ओनली बिलीव इन गॉड एंड डिपेंड ऑन गॉड। हम लोग को डिपेंड करना है गॉड पे, भरोसा रखना है परमेश्वर पे, उसी को हमारा आधार मानना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, ब्लेस करें सभी को। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।